हरे कृष्णा। हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः एकत्रित हुए हैं भगवान नाम से ही अपना दिन आरंभ करके और भगवान की मुख निसृत वाणी श्री भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं। हम लोग तृतीय अध्याय संपूर्ण करके अब चतुर्थ अध्याय में प्रवेश किए हैं, जहाँ पर भगवान अर्जुन को इस ज्ञान का महत्व, इस दिव्य ज्ञान का महत्व समझा रहे हैं और ये पवित्र ज्ञान क्यों परंपरा के माध्यम से ग्रहण करना आवश्यक है, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। प्रथम श्लोक की हमने विस्तृत व्याख्या सुनी थी, जहाँ पर भगवान ने ये कारण बतलाया कि राजाओं को क्यों मैं ये ज्ञान प्रदान करता हूँ। किस प्रकार उन्होंने विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु इत्यादि समस्त राजाओं के माध्यम से इस ज्ञान को इस जगत में प्रकाशित करवाया और स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। वो जब काल के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो जाता है या वो ज्ञान पार्शली खत्म होने लगता है, तो ऐसे में पुनः वापस उसे मैं प्रदान करता हूँ, परंपरा के माध्यम से प्रदान करता हूँ। इस बात की चर्चा कल के सत्र में हम लोग कर रहे थे। भगवान ने परंपरा का महत्व बतलाते हुए चार परंपराओं के बारे में, चार वैष्णव प्रमाणित परंपराओं के बारे में स्वयं पद्म पुराण में कहा है। कल इसकी चर्चा भी हमने करी थी। चारों संप्रदाय और उन चारों संप्रदाय के चारों प्रवर्तक, प्रवर्तक मतलब जिन्होंने वो स्टार्ट किया, और उन चारों संप्रदाय के पुनः वापस कलयुग के चार मुख्य आचार्य, है ना। इसलिए जिस समय हम जय ध्वनि देते हैं, तो जय ध्वनि देते वक्त आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो हम कहते हैं चारों धाम, चारों संप्रदाय, चारों आचार्यों की जय। तो ये चार 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 का जो कॉम्बिनेशन है, चार धाम, हम वैष्णवों के लिए चार धाम कौन कौन से? चारों दिशाओं में जो चार धाम है, भारत की चारों दिशाओं में जो चार धाम, उनको यहाँ पर विशेष करके लक्ष्य किया जा रहा है। यद्यपि उत्तराखंड के चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, उनको भी स्वीकार किया जाता है, लेकिन जय ध्वनि में जो चारों धाम बतलाए हैं हम वैष्णवों के लिए, उत्तर दिशा में सबसे पहले बद्रिकाश्रम, फिर पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में श्री द्वारका और जगन्नाथपुर, और दक्षिण दिशा में रामेश्वरम। ये चार धाम चारों दिशाओं में, भारत के चार कोनों में ये चार धाम। उसके बाद में चारों संप्रदाय, चारों संप्रदाय जिनके विषय में कल बतलाया था, श्री ब्रह्म रुद्र सनक, ये चारों संप्रदाय। और इन चारों संप्रदाय के प्रवर्तक श्री लक्ष्मी जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री रुद्र अर्थात शंकर जी, और कुमार संप्रदाय या सनक संप्रदाय जिसके प्रवर्तक चतुसन, ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और चारों आचार्यों की जय। चारों आचार्य कौन है? ये चारों आचार्य कलयुग के जो महान आचार्य हुए। इन चारों संप्रदाय के अंदर चारों विशेष आचार्य हुए हैं कलयुग में। कौन कौन से? श्री रामानुजम श्री श्री चक्रे, चतुर्मुख मध्वाचार्यम चतुर्मुखम। तो सबसे पहले बतलाया श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय जो कि लक्ष्मी जी से आरंभ हुआ है, उस श्री संप्रदाय के अंदर कलयुग के अंदर एक महान आचार्य हुए श्री रामानुजाचार्य। फिर बोले मध्वाचार्यम चतुर्मुखम, जो चतुर्मुख ब्रह्मा है उनसे जो संप्रदाय आरंभ हुआ है, उनके अंदर आचार्य हुए हैं श्री मध्वाचार्य जी। हम ब्रह्म संप्रदाय, हम ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से जो है, तो हमारे कलयुग के अंदर आचार्य हैं श्री मध्वाचार्य जी। तीसरे बोले विष्णु स्वामी, ये विष्णु स्वामी जी ये श्री रुद्र संप्रदाय के महान आचार्य हुए हैं। और निम्बादित्य चतुसन, ये चतुसन से जो संप्रदाय आरंभ हुआ है, कुमार संप्रदाय या सनक संप्रदाय, उसके महान आचार्य कलयुग के हुए हैं श्री निम्बादित्य। तो इसीलिए ये जो चार संप्रदाय, चारों आचार्य, चारों धाम की जो जय ध्वनि हम देते हैं, ये चार संप्रदाय स्वयं भगवान द्वारा प्रवर्तित है। अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदाय में, इस बात की चर्चा कल हम लोगों ने करी थी, है ना। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, आज मैं पुनः तुमको इस ज्ञान को प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि ये नष्ट हो गया,
काले ने हो महता, महत काल के प्रवाह से ये ज्ञान नष्ट हो गया, प्राय नष्ट हो गया। इसलिए ये पुनः इसको प्रदान करने की आवश्यकता पड़ी है। अब तीसरे श्लोक की चर्चा हम लोगों ने आरंभ करी थी, जहाँ पर जहाँ पर भगवान पुनः कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान तो मैं किसी को भी प्रदान कर सकता था, लेकिन तुमको क्यों प्रदान कर रहा हूँ? उसका रहस्य बतलाते हुए कहते हैं, एव स एवायं मया तेभ्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। भगवान ने यहाँ पर 3-4 बड़े विशेष शब्द प्रयोग किए हैं। एक शब्द है भक्त, एक शब्द है सखा, एक शब्द है रहस्य। क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, तुमको ये ज्ञान मैं प्रदान कर रहा हूं, स एवायम मया तेभ्य, अद्य, अद्य अर्थात ते अद्य, अद्य मतलब अभी, आज मैं जो तुमको ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, या पहले जो कुछ मैंने तुमसे इससे पहले तृतीय अध्याय 3 अध्यायों में कहा है, ये कर्म को किस तरह से, कर्म का कौशल है, कैसे कर्म योग के बारे में जो मैंने तुम्हें जो कुछ बतलाया है, वो आज मैं तुम्हें जो प्रोक्त तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, ये कैसा है? बोले पुरातन योग, ये बड़ा ही प्राचीन योग है। ये कोई हठात मनगढ़ंत मेंटल कॉन्कॉक्शन नहीं है। ये एक पुरातन योग है और इस पुरातन योग को आज मैं तुम्हारे सामने वर्णन कर रहा हूँ। कारण भक्तों सी में सखा चेती, एक तो तुम मेरे भक्त हो और दूसरे तुम मेरे सखा हो। तो यहाँ पर टीका के अंदर कह रहे हैं कि तुम्हें कहा जा रहा है, इसके लिए इसके पीछे 2 ही भाव है। एक तो है भक्त और दूसरा है दास। भक्त अर्थात मेरा दास और दूसरा है सखा। यद्यपि हमने पहले भी सुना था कि अर्जुन का भगवान के साथ में तो बहुत सारे संबंध हैं, है ना? हमने बतलाया था कैसे अर्जुन के सारथी भी बने हुए हैं भगवान। तदुपरांत अर्जुन के साथ में अपनी बहन का विवाह भी किया है। कुंती महारानी उनकी बुआ है, तो इस नाते से भी संबंध है। और युधिष्ठिर महाराज पंच पांडवों के साथ में उनका वैसे भी बड़ा प्रीतियुक्त संबंध है। द्रौपदी उनकी सखी है, तो सखी के द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में वर्ण करते हैं कृष्ण। तो द्रौपदी उनकी सखी है, तो उसके रूप से भी अर्जुन के साथ में संबंध है। फिर अभी-अभी सखा भी हैं, एक ही शैया पर शयन करते हैं, एक ही थाली में भोजन करते हैं और विशेष करके अब तो अर्जुन शरणागत भी हुए हैं। द्वितीय अध्याय स्मरण हो यदि, तो शिष्यस्तेऽहं शाधीमां त्वां प्रपन्नः। अर्जुन ने ही स्वयं कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, तो आप मुझे ग्रहण कीजिए। इसीलिए ये बहुत सारे संबंध अर्जुन के भगवान के साथ में हैं। लेकिन उनमें से विशेष करके भगवान ने 2 संबंध को हाइलाइट किया। ये नहीं कहा कि तुम मेरे बहनोई हो या ये तुम मेरी बुआ के पुत्र हो। इस तरह के संबंधों को भगवान ने नकार करके 2 ऐसे संबंध बतलाए, जो कि हर कोई भगवान के साथ में स्थापित कर सकता है। कौन-कौन सा? भक्तोऽसि मे सखा चेति। एक तो तुम मेरे भक्त हो, अर्थात तुम मेरा दासवत, तुम मुझे अपने प्रभु के रूप में वरण करते हो, और दूसरे तुम मेरे सखा हो। यहाँ पर टीका के अंदर बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं कि मनुष्यों की 2 श्रेणी है, एक है भक्त और एक है असुर। भक्त कौन है? भक्त वो है जो भगवान को, कृष्ण को भगवान रूप में वरण करते हैं। और असुर कौन है? असुरस्तद विपर्यय। शास्त्र में और भी जगह वर्णन आता है कि द्वाविमो पुरुषो लोके, कि इस जगत में 2 तरह के लोग हैं। कौन-कौन से? विष्णु के जो शरणागत हैं, विष्णु अर्थात विष्णु तत्व। तो कृष्ण के जो शरणागत हैं, विष्णु के जो शरणागत हैं, वो तो हैं भक्त। और असुर लोग तद विपर्यय, उसके विपरीत, जो विष्णु के शरणागत नहीं है, जो भगवान को भगवान रूप में वरण नहीं करते, कृष्ण को भगवान रूप में वरण नहीं करते, तो वो कौन है? उसके विपरीत, वो ही असुर हैं। तो टीका में बलदेव विद्याभूषण प्रभु कह रहे हैं कि भक्त लोगों के लिए इस ज्ञान को समझना बड़ा आसान है, बड़ा सहज है। इस ज्ञान को, इस पुरातन योग को भक्त ही समझ सकता है। अभक्त या असुर नहीं समझ सकता।
क्यों? क्योंकि भक्त भगवान के शरणागत है और इस दिव्य ज्ञान को भक्त एक परंपरागत आचार्य के शरण में आकर एक गुरु का पदाश्रय ग्रहण करके ग्रहण कर सकता है। लेकिन असुर वो किसी के शरणागत होना ही नहीं चाहेगा और क्योंकि वह शरणागत होना नहीं चाहेगा, इस कारण से वो उस ज्ञान को समझ भी नहीं पाए। इसलिए इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए 2 क्वालिफ़िकेशन बतलाई है, एक है भक्त और एक है सखा। हर किसी देखो हर फ़ील्ड के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता तो है ही, है ना? कोई इंग्लिश का प्रोफ़ेसर हो, तो वो फ़िज़िक्स, क्वांटम मैकेनिक्स कैसे समझेगा? समझ नहीं पाएगा ना, उसके लिए तो पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन चाहिए। ठीक उसी प्रकार इस दिव्य ज्ञान को, इस पुरातन योग को भी समझने के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफ़िकेशन चाहिए। क्यों क्वालिफ़िकेशन चाहिए? क्योंकि भैया भगवान तो असीम है, कृष्णा इज़ इनफाइनाइट। भगवान क्या कोई सीमा विशिष्ट वस्तु थोड़ी है? भगवान अनंत है, भगवान असीम है और उस असीम भगवान की बातों को सीमित बुद्धि वाला या ये सीमा विशिष्ट जीव कैसे समझेगा? समझ नहीं सकता। इसलिए क्या करना पड़ेगा? ये तभी संभव है जब वो समझाना चाहें, है ना? "जेहि जाने तारे देहु जानाई"। तो उन्हीं वो ही समझ सकता है जिसको वो समझाना चाहें। और वो किसको समझाएँगे? मानो भगवान तो समझाना चाह रहे हैं, लेकिन किसको समझाना चाहेंगे? वो उसी को समझाना चाहेंगे जो भगवान का भक्त है, जो शरणागत है, जो उनके साथ में प्रीति संबंध युक्त है। जो अभक्त है उसको नहीं समझाएँगे, है ना? इसलिए शास्त्र में कई सारे स्थानों पर इस बात का पोषण होता है। शास्त्र में वर्णन आया है, "नायमात्मा प्रवचनेन न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवेश वृणुते तेन लभ्य, तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्"। कि ये जो दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान को हर कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। नायमात्मा प्रवचनेन, इस दिव्य ज्ञान को, इस आत्मज्ञान को, इस पुरातन योग को प्रवचन द्वारा समझा नहीं जा सकता। मेधया, दिव्य बुद्धि यदि किसी की हो, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि हो, बड़ा इंटेलिजेंट हो, उससे समझ पाएगा? ना। बहुना श्रुतेन, बहुत ज़्यादा श्रवण करके समझ पाएगा, ग्रहण कर पाएगा? ना। नयमात्मा प्रवचनेन न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन। भैया तीक्ष्ण बुद्धि भी काम नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा प्रवचन के द्वारा भी समझा नहीं जा पाओगे और बहुत ज़्यादा सुन करके भी इसको ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो क्या उपाय है? फिर उपाय बतलाओ। यमेवेश गृणुते तेन लभ्य, जिसको भगवान वरण करेंगे, तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्, उसी को ही ये बात समझ में आएगी। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, वृणुते, विवृणुते। वरण वरण करते हैं, जिसको भगवान वरण करते हैं। वरण करना मतलब क्या? चयन करना, चूज़ करना। ब्याह-शादी में आपने देखा हो ना स्त्री क्या करती है? लड़की लड़के का वरण करती है, लड़का लड़की का वरण करता है ना? गठबंधन से पहले ये वरण होता है। तो ये वरण करना मतलब क्या है? चयन कर लिया। तो वरण करने से पहले लड़का और लड़की का कोई संबंध नहीं। लेकिन अब जब वरण कर लिया है, तो वरण करने के साथ-साथ ही दायित्व पूरा लड़की का लड़के के ऊपर आ जाता है ना? इससे पहले हो सकता है कोई संबंध नहीं था, लेकिन वरण वरण करने के साथ-साथ ही अग्नि के सामने शालग्राम ब्राह्मण परिवार के लोगों के सामने वरण करने के साथ-साथ ही सारा भरण-पोषण करने का, सब कुछ करने का दायित्व आ जाता है ना? तो ठीक उसी प्रकार जिसको भगवान वरण करते हैं, तो वरण करने के साथ-साथ ही भगवान सब समझाने का दायित्व भी अपने ऊपर ले लेते है ना? वो कैसे समझाते हैं? वो गुरु परंपरा के माध्यम से, एक सद्गुरु के माध्यम से समझाते हैं। इसलिए यहाँ पर बतलाया जा रहा है, ये 2 क्वालिफ़िकेशन है इसको समझने की। भक्तोसी में सखा चेति, एक तो भक्त बन जाओ, भक्त और सखा बन जाओ। तो सखा भी जो है वो भक्त की ही एक हायर स्टेज है। अर्जुन के लिए ये दोनों क्वालिफ़िकेशंस बतलाई गई है ना? दूसरी बात यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर टीका में उल्लेख करते हैं, श्रील गुरुदेव अपनी स्वप्रकाशिका वृत्ति के अंदर कह रहे हैं कि एक सद्गुरु वो भी हर शिष्य के सामने ही इस दिव्य ज्ञान को बखान नहीं करता। इसलिए भागवतम जब आरंभ होती है, भागवतम के प्रथम अध्याय के
प्रथम कैंटो के प्रथम अध्याय में ही वहां पर सुत गोस्वामी की महिमा गान करते करते शौनकादि ऋषियों ने कहा है कि वैतत्वम सौम्यम तत्सर्वम तत्वतस्तद अनुग्रहात् ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरु गुह्यम उप्युत। वहां पर बतलाया कि स्निग्ध शिष्य के हृदय में ही एक गुरु अपनी सारी संपत्ति को संचरित करता है। ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरु गुह्यम उप्युत। गुह्य, गुह्य अर्थात कॉन्फिडेंशियल। जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, जो शास्त्र की बड़ी निगूढ़ बातें हैं, जो एक सदगुरु के हृदय में छिपी हुई संपत्ति है, उस संपत्ति को, उस गुह्य संपत्ति को, तिजोरी के अंदर जो खजाना होता है, सबकी को दिखाते हो क्या? घर में हमारी तिजोरी है, हम भला ही नया घर बनाए, नया घर बनाएंगे, अगर सब लोग आते हैं गृह प्रवेश में, सभी को दिखाते हैं, देखो ऐसा बेडरूम है, ऐसा डाइनिंग हॉल है, ऐसा मेन रूम है, ऐसे यहाँ पर सब चीज अरेंजमेंट है। तिजोरी थोड़ी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, वो गुह्य चीज है, सबके सामने प्रकाशित नहीं करी जाती। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव सभी शिष्यों के सामने सब कुछ ज्ञान तरह तरह का बखान करते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन उसमें से भी जो कॉन्फिडेंशियल उनके हृदय की संपत्ति है, वो क्या हर किसी के सामने प्रकाशित करेंगे? वो हर किसी के सामने प्रकाशित नहीं करते। इसलिए गुरु गुह्यम उप्युत, वो गुह्य ज्ञान गुरु किसको देते हैं? स्निग्धस्य शिष्यस्य। जो स्निग्ध शिष्य है, स्निग्ध मतलब क्या होता है? स्निग्ध मतलब होता है जिसका हृदय एकदम परिष्कार है, जिसका हृदय एकदम क्लीन है, जो शरणागत है, जो सेवा परायण है, ऐसा व्यक्ति स्निग्ध शिष्य है। गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला करके कार्य करता है। गुरु कुछ कह रहे हैं, गुरु की अवज्ञा करके अपना मत वहां पर स्थापित कर रहा है, तो ऐसा शिष्य शिष्य नहीं है। गुरु के ऊपर गुरुगिरी करने वाले शिष्य शिष्य नहीं कहलाते। शिष्य वही है, एक सदशिष्य वही है, एक स्निग्ध शिष्य वही है जो गुरु के आदेश को पालन करते हैं। गुरु को आदेश बल्कि देना ना पड़े, गुरु के हृदयगत भावों को समझ करके ही उसके अनुरूप कार्य करते हैं। तो ऐसा स्निग्ध शिष्य जो गुरु की मनस्थिति को देख करके कार्य करता है, वो स्निग्ध शिष्य के सामने गुरुदेव अपनी सारी संपत्ति प्रकाशित कर देते, है ना? वो सारा रहस्य, सारा तत्व ज्ञान वो जो है वहां पर प्रकाशित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखो अर्जुन भी भगवान के शरणागत हुआ। द्वितीय अध्याय के अंदर शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्न, प्रपन्न शब्द आया ना, प्रपन्न मतलब शरणागत होना। पुनः वापस अगर गुरु के माध्यम से भी भगवान ये ज्ञान देना चाहें, तो एक शिष्य को भी गुरु के शरणागत होना होता। तो शरणागति का महत्व यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। इस बात को अच्छे से गांठ बांध लो, शरणागत हुए बिना, 100 का 100% शरणागत हुए बिना कभी भी हम परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। जितनी ज्यादा हमारी शरणागति बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा हम परमार्थिक उन्नति करेंगे। जितनी ज्यादा हमारी शरणागति का अभाव है, उतना ही परमार्थ में भी हमारा अभाव है ना? तो इसी बात का उल्लेख कर रहे हैं, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम। रहस्यम अर्थात रहस्य शब्द यूज किया ना, रहस्य शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि ये कर्म योग ये बड़ा गूढ़ है। मैंने इससे पहले जो कुछ भी बातें कही है अर्जुन, वो हर कोई समझ थोड़ी पाएगा। इसलिए कलम बतला रहे थे ना, गीता की बातों को हर कोई व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, मुश्किल होती है समझने में, या समझता भी है तो अपने मन के अनुसार जैसा समझ में आया उसी के अनुरूप ही उसको ग्रहण कर लिया। लेकिन ये सहज नहीं है, ये रहस्य है। ये पुरातन योग बड़ा रहस्यमय है, कॉन्फिडेंशियल है, और इस कॉन्फिडेंशियल चीज को इसीलिए समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? इसको समझेंगे शरणागति, इसको भगवत चरणों में, गुरु चरणों में शरणागत होकर के ही समझा जा सकता है। जब ऐसी बातें भगवान ने कही है, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न आ गया? अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया, भगवान ने कहा है कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था, मैंने ज्ञान सूर्य के माध्यम से फिर
मनु, इक्ष्वाकु इत्यादि को दिया था। अर्जुन सोच रहा है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे सामने तो खड़े हैं, हम दोनों का जन्म सखा है हम लोग, तो हम दोनों का जन्म जो है प्रायः आस-पास ही हुआ है। मतलब जिस समय अर्जुन को भगवान ने ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था, तो दोनों की आयु 100 वर्ष समान होगी, कुछ ऊपर-नीचे, है ना? क्योंकि भगवान कृष्ण इस धराधाम पर रहे ही 125 वर्ष। तो भगवत गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध भूमि पर जब दिया है, तो 100 वर्ष प्राय उनकी आयु रही होगी। तो अर्जुन इस बात को रिकॉन्साइल नहीं कर पा रहे कि मेरा और इनका तो समान-समान जन्म है और सूर्य वो तो अनादिकाल से है। तो भला कैसे भगवान ने सूर्य को ये ज्ञान दिया, कृष्ण ने कैसे सूर्य को ये ज्ञान दिया, इस बात को यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। और वास्तव में ये अर्जुन को संशय नहीं है। आगे टीका में इस बात को स्पष्ट करेंगे, श्लोक सुन लेते हैं। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने दो शब्द प्रयोग किए हैं, एक तो है अपरम और एक है परम। अपरम शब्द उन्होंने प्रयोग किया है कृष्ण के लिए और परम शब्द प्रयोग किया है सूर्य के लिए, विवस्वान। अपरम मतलब कि आपका तो जन्म हुआ है, आप तो अभी हुए हैं, अपरम मतलब अभी हुए, और परम परम मतलब बहुत पहले से सूर्य है। तो अर्जुन समझ नहीं पा रहे, अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वत। अपरम भवतो जन्म, हे कृष्ण तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है, मतलब कुछ समय पहले हुआ है। और विवस्वत, ये जो सूर्य है, सूर्य का है परम जन्म, सूर्य तो बहुत पहले ही जन्म हुए हैं। तो उसके बाद में प्रश्न कर रहे हैं, कथम एतद् विजानीयात् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। तो फिर मैं कैसे समझूं कि तुमने ही आदो, आदो मतलब तुमने ही सूर्य को ये ज्ञान पहले प्रोक्तवान कहा था, ये मैं कैसे समझूं? एक्चुअल में अर्जुन तो भगवान के परम भक्त हैं। अर्जुन को कभी भी संशय हो नहीं सकता। लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति, जैसे ऊपर वाले श्लोक में बताया ना कि असुर और भक्त, तो ये असुर प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते, ऐसे असुर प्रवृत्ति वाले लोगों को ये बात हजम नहीं होगी कि कृष्ण ने ही सूर्य को ये ज्ञान दिया था। आदिकाल से जो सूर्य थे, उस सूर्य को ये ज्ञान दिया था, ये बात उन अभक्तों, उन असुरों को हजम नहीं होगी। तो उन असुरों के लिए ही भगवान श्री अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न किया है। या फिर जो लोग भगवान के तत्व के विषय में जानते नहीं। देखो, एक तो है कि भगवान के तत्व के विषय में जानते नहीं, और एक है भग कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते, वरना उनके भोग में बाधा आ जाएगी। तो ये तो है निपट असुर, जो कृष्ण को बिल्कुल भगवान के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते। तो ऐसे आसुरिक लोगों के लिए अर्जुन का प्रश्न है। और दूसरे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भगवत तत्व के विषय में जानते नहीं। भगवान कौन है? कृष्ण ही क्या भगवान है? और कैसे इस बात को समझा जाए? उन्होंने तो देवकी के गर्भ से जन्म लिया है, यशोदा के लाला हैं, तो कैसे देवकी नंदन नंदनंदन आदि काल से सूर्य को ये दिव्य ज्ञान प्रदान किए हैं, ये कैसे समझे? वो लोग समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए अर्जुन ने उनका वन करके ये प्रश्न किया भगवान से। इसीलिए अर्जुन के जो शब्द हैं वो भी आप यदि देखोगे, तो अर्जुन ने कहा कथम एतद् विजानीयाम्, कथम एतद् विजानीयाम्, कि मैं कैसे इस चीज को समझूं। ये नहीं कहा कि जैसे भगवान कह रहे हैं ना कि मैंने सूर्य को ये ज्ञान दिया था, तो अर्जुन ने ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। कैसे तुम झूठ बोल रहे हो? क्योंकि तुम तो मेरे सामने अभी खड़े हो और सूर्य तो आदिकाल से। ये नहीं कहा कि भगवान आप झूठे हो, अर्जुन कृष्ण तुम झूठे हो। अर्जुन ने ये कहा कथम एतत् विजानीयात्, मैं कैसे इस चीज को समझूं, कैसे इस चीज को रिकॉन्साइल करूं, है ना? अर्थात भगवान के ऊपर विश्वास तो है, जिसके शरणागति ग्रहण करी है उसके ऊपर विश्वास तो है, बस संशय को सामने रखा जा रहा है ना? क्योंकि एक बात समझना,
भगवान का यहाँ पर समझाने का जो तरीका है, वो अथॉरिटेटिव टीचिंग नहीं है। अथॉरिटेटिव टीचिंग मतलब कि मैं भगवान हूँ, मैं जो कह रहा हूँ तुमको मानना पड़ेगा। नहीं, कृष्ण का ज्ञान देने का ये तरीका नहीं है टीचिंग। मेरे ख्याल से ये चर्चा हमने पहले करी थी शायद। भगवान यहाँ पर अर्जुन को ये नहीं कह रहे हैं कि आई एम लॉर्ड, वॉट एवर आई से यू हैव टू बिलीव इट। मैं जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि मैं भगवान हूं, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूं तुम्हें मानना पड़ेगा, यही ज्ञान है, इसे एक्सेप्ट करो। नहीं, भगवान का ये तरीका नहीं है, कृष्ण का ये तरीका नहीं है पढ़ाने का। कृष्ण का एक सिस्टमैटिक तरीका है समझाने का। अर्जुन के जैसे जैसे प्रश्न है, वैसे वैसे भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो इसलिए यहां पर भी, क्योंकि अर्जुन को पता है कि कृष्ण से जो कुछ पूछा जाएगा उसका ठीक ठीक उत्तर मिलेगा, इसलिए उन्होंने ये कहा कथम एतद् विजानीयाम, मैं कैसे इस बात को समझूं। अर्थात शास्त्र में जहां-जहां पर भी प्रश्न हुए हैं ना, जहां-जहां पर भी संशय आया है, तो संशय के निवारण के लिए व्यवस्था है। आप देखो, पार्वती जी भोले बाबा से प्रश्न कर रही है, रामचरितमानस पढ़िए, तो वहां पर आता है उत्तर कि राम जी के विषय में पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं। तो प्रश्नों का समाधान फिर शंकर जी करते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि से श्री भारद्वाज ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, राम कवन प्रभु पूछन लागा, राम कौन है उस विषय में प्रश्न किया, तो याज्ञवल्क्य ऋषि उसका उत्तर देने लगे। तो शास्त्र में ये प्रश्न उत्तर या संशय का समाधान ये सब तो है ही, लेकिन वास्तविक रूप में तर्क करके और सामने वाले को चैलेंजिंग मूड से उससे कुछ निकलवाना, इसके लिए शास्त्र मना करता है ना? तो यहाँ पर इसलिए अर्जुन का जो पूछने का तरीका है उसको ध्यान दीजिए। कथम एतद् विजानीयात्, मैं कैसे इस बात को समझूं। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता या कृष्ण तुम झूठ कह रहे हो। मैं इसको कैसे समझूं, मैं समझ नहीं पा रहा, इस पे आप और थोड़ी क्लैरिटी दे दो। आप इसको और थोड़ा-सा समझा दो। ये बात भगवान से अर्जुन ने कहा है। और अर्जुन का देखो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि इससे पहले तृतीय अध्याय के अंदर हम लोग श्रवण करके आए हैं, अर्जुन को भगवान ने कहा था कि श्रद्धावान बनो, श्रद्धा रखो, और श्रद्धा रखने के माध्यम से ही क्या होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। और फिर इसी चतुर्थ अध्याय के अंदर आगे भी 39 और 40 श्लोक के अंदर भगवान कहेंगे संशय आत्मा विनश्यति, और क्या श्रद्धावान लभते ज्ञान, ये सारे श्लोक आगे आएंगे। तो इन दोनों के बीच में अर्जुन का ये जो प्रश्न है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अर्जुन तब भी प्रश्न कर रहे हैं, श्रद्धा तो है, श्रद्धाहीन होकर के प्रश्न नहीं किया, इसलिए प्रश्न करने के तरीके से आप समझ जाएंगे। कथम एतद् विजानीयाम्, मैं कैसे इस बात को समझूं, वो बात अर्जुन यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, अब भगवान क्या इसका उत्तर देते हैं वो फिर हम लोग श्रवण करेंगे आगामी क्लास के अंदर। आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। आज के हमारे जो पूरी क्लास है उसका एसेंस इतना ही समझो कि इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शरणागत होना पड़ेगा, स्निग्ध शिष्य बनना पड़ेगा, गुरु चरणों में समर्पित होकर के ही ये ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। और दूसरी बात, जब गुरु के चरणों में शरणागत होकर के मन में यदि कोई संशय भी आएंगे, तो उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका होगा। वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा कि गुरुदेव को चैलेंज करके, वैष्णवों को चैलेंज करके हम प्रश्न नहीं करेंगे, बल्कि उनसे कुछ सिंसियरली जानने की आशा से प्रश्न किया जाएगा। ठीक है? आज के सत्र में यही विश्राम देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।